उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सर क्या कारण है चंपत राय और अनिल मिश्रा को एफआईआर दर्ज नहीं हुई? सर विकास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आजमगढ़ के लोग कभी गाजीपुर गए होंगे एक्सप्रेसवे से, कभी लखनऊ गए होंगे या दिल्ली गए होंगे। ये जो विकास की गति है इसको बढ़ाएंगे। और मैं आजमगढ़ के लोगों को कह के जा रहा हूँ, ये देश दुनिया में इनका संपर्क है। आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों का देश दुनिया में संपर्क है। यहाँ के लोग दुनिया में बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं। वो खुद महसूस करते होंगे कि दुनिया कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है, या यूपी कहाँ हो, देश कहाँ है। मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया था, समाजवादियों ने एक दिशा दी थी विकास को, और अन्य काम भी दिए थे। भविष्य में आजमगढ़ को सभी आधुनिक और समय के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी बजट खर्च होगा आजमगढ़ के लिए करेंगे। सरकार के इनकाउंटर पर सवाल, चाहे जौनपुर देख ले चाहे गाजीपुर देख ले। देखिए, ये मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इनकाउंटर में अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर कोई परिवार की बहन संतुष्ट नहीं है, अगर वो बहन संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है। उस बहन के साथ साथ लाखों लाख हमारी माताएं बहनें, उनको भी भरोसा नहीं होगा। ये इनकाउंटर इसलिए करते हैं जिससे अपना दबदबा बना दें और कानून व्यवस्था पे कोई बहस ना कर पाए। ये झूठे इनकाउंटर में न जाने कितने पुलिस वाले जेल गए हैं, और पुलिस वाले जब जेल जाते हैं उनके साथ न सरकार खड़ी होती है न कोई और खड़ा होता है। सर दिशा की बैठक में आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों से मिला नहीं गया, वहीं जीआरएस में आजमगढ़ नंबर 1 है। दिशा की बैठक छोड़ के चले जाते हैं अधिकारी यहाँ के। अब अधिकारी बहुत मन लगा के काम करेंगे जब समाजवादी सरकार आएगी। ऐसा है, टूट कौन रहा है, और अभी बहुत सारी ऑडिट होनी है। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो केवल एक कैमरा और एक ये है, क्या बोलते हो, आईडी माइक है, लेकिन आप नहीं तय करते हो चलेगा क्या। आप तय करते हो क्या? नहीं, हम नहीं। हाँ, आप नहीं तय करते हो, तो ये बात स्वीकार कर ली। केवल यूट्यूब वाले ठीक है हमारे, उनका लाइव है एकदम। तो जैसे इनका कंट्रोल कोई और है, तो उसी तरह वहाँ भी कंट्रोल कोई और है। और अच्छा, वो विधायक कहाँ है, हमारी महिला विधायक कहाँ है? अब इसमें बताना क्या है, बताना क्या, वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी कहाँ है उनके पास, किसी और की भाषा व्यवहार बनने। और देखिए बीजेपी कितनी होशियार है, इनका जवाब देखिए, नहीं ये कितने समझदार ने जो सवाल पूछा है। अरे इतना ही समझदार वो होते। बीजेपी जानती है कि किसकी बार्गेनिंग पावर कब खत्म करनी है। अब वो बार्गेनिंग पावर खत्म करने के लिए उन्होंने वो चेहरे आगे कर दिए हैं, क्योंकि अब भविष्य में किसी दल के साथ जा नहीं सकते, मजबूरी में बीजेपी में रहना पड़ेगा, और बीजेपी जो कहेगी वो स्वीकार करना पड़ेगा। सुना है 30 की सूची जारी की थी, तो 30 में 3 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे?